अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हम सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज इतने दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत सारी गालियाँ पड़ी हैं मुझे, अभी तक भी लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारी गालियाँ जो कि अभी तक लोग मुझे दे रहे हैं और बहुत सारी बद्दुआएं हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह तुम्हें तबाह व बर्बाद करे, ये करे वो करे, फलां फलां इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, मैं यहाँ पे सितारा से एक सवाल पूछती हूँ। तो उसके बाद में वीडियो पे और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगी आप सबके साथ। और यहाँ पे पहले मैं आप सबसे ये पूछती हूँ, जहाँ पे आप सब मुझे कह रहे हैं कि आपको सितारा के बच्चे नज़र नहीं आए, तो मैं आपसे कि सितारा का जो बेटा है वो बड़ा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, ये था वो था फलां इस तरह की बात है। तो यहाँ पे मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी बेटियां बड़ी नहीं हैं? क्या जो ये कदम मैंने उठाया है, जो स्टेप जो मैंने उठाया है, आप उठा के दिखाओ। आप में से कोई, मेरा जो इंस्टाग्राम है ना वो तकरीबन फुल हुआ पड़ा है, इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, इतनी सारी लेडीज रोई हैं और अपनी जो जिंदगी की स्टोरी उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। ठीक है कि हमारे साथ वाकई ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमें दबा दिया गया था, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन उसका जो हमें दबाया गया था उसका फल हमें क्या मिला? उसका फल हमें ये मिला कि 2-3 महीने के बाद फिर से मेरे हस्बैंड और मेरी बहन फिर से स्टार्ट हो गए और उनका मामले चलते रहे। तो यहाँ पे जो स्टेप, इसका मतलब ये नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था कि इनका मामला चलता रहेगा, ये नहीं। यहाँ पे इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना वो बहुत बड़ा इन्होंने मुझे झटका दिया है। एक तो धोखेबाजी का झटका, और दूसरी बात कि बहुत ज्यादा जो है ना दबाव डाला गया पूरे खानदान का मेरे ऊपर, और तीसरी बात जो कि मैंने तंग आके किया है सितारा की धमकियों से। ठीक है कि एक तो तुमने मेरे ऊपर जुल्म किया है, एक तुमने मेरे घर की बर्बादी की है, मेरे इतने साल का रिश्ता जो है ना तुम्हारी वजह से और मेरे हस्बैंड के धोखे की वजह से टूट गया है। और तीसरी बात जो कि मैंने तंग आके की थी तो वो ये थी कि मेरे हस्बैंड की जुल्म ज्यादती मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे, जिस तरह से उनका बिहेवियर था मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, जिस तरह से भी हो रहा था ना बहुत बुरा हो रहा था। मेरा अल्लाह पाक जानता है और ये सब मेरा पूरा खानदान जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो उसके बावजूद भी कभी मैं यहाँ पे नदीम भाई की बात नहीं करूंगी। तो कभी मेरे भाई फारूक ने, मेरी चाची जो कि यहाँ पे रहती हैं, अक्सर मैं उनके घर जाती हूँ, आप लोग देखते होंगे, कभी मेरी चाची को फोन करके नहीं कहा, कभी मेरी चाची को ये नहीं कहा कि आप जाओ सलमा को देख कर आओ, सलमा का क्या हाल है और सलमा के बच्चों का क्या हाल है, कभी नहीं कहा उन्होंने, जो सीधी बात है। और अभी लेकिन जब ये मेरी वीडियो सामने आई तो मेरी वीडियो के बाद पूरा खानदान कह रहा है, मेरी मिन्नतें कर रहे, ये कर लो वो कर लो, मुझे एग्री करने के लिए। तो मैंने यही बात की, मैंने कहा तब आप कहाँ थे जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था? और यकीन करें ये कोई अभी की बात नहीं है, तकरीबन सितारा के जाने के बाद जो है ना मेरे पूरे जैसे घर का जो माहौल है ना जैसे एकदम उलट जाता है, इस तरह का हो गया था। बिल्कुल मेरे हस्बैंड को ना मेरी कोई परवाह थी, ना बच्चों की, ना घर की, किसी चीज में कोई उनका वो नहीं था। तो बिल्कुल उन्होंने जैसे वो हमें जैसे छोड़ दिया था इस तरह से, और जिस तरह से फिर वो जब आना उनका, जिस टाइम भी आना तो आके फिर मेरे साथ जो करना, जो बच्चों के साथ करना, जो कि ये सब कुछ मैं सहती रही, मैं बर्दाश्त करती रही, मैं बताती रही। मेरी अम्मी सब जानती हैं, मेरी अम्मी इस हालत से वाकिफ है, सब कुछ उन्हें पता था कि क्या होता रहा है। तो आज मैं अपने फारूक भाई से भी एक सवाल करती हूँ कि उस वक्त आपने कभी चाची को फोन नहीं किया, कभी आपने हाथ जोड़ के मिन्नतें करके वहां से वीडियोस बना के चाची के पास भेजी हैं कि जाके आप जिस तरह से भी आपने सलमा को एग्री करना है, लेकिन सलमा ने प्रूफ्स नहीं लेकर आने। तो आज मैं आपसे फारूक भाई ये भी सवाल करती हूँ कि आप उस वक्त कहाँ थे? आपने कभी क्यों नहीं चाची को कहा कि जाके मेरी और भी बहन है कि जाके उसका हाल भी देख कर आओ। आज आप जिस बहन के पास हैं, कराची में आए हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे भाई नहीं है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे सगे भाई हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि उस वक्त आप कहाँ थे? आपको सब पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और जो मेरी भाभी नजमा होगी उनको भी सब पता था, हर चीज का, एक एक बात का पता था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आज उनसे सवाल कर रही हूँ कि क्यों उस वक्त आप सबने क्यों नहीं मुझे सपोर्ट किया?
क्यों नहीं उस वक्त किसी को कहा कि जाके देखें हमारी बहन के साथ क्या हाल हुआ है, मेरी बहन ने खाना खाया या उसके बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, किस किस तरह से किस हाल में वो रह रहे हैं। उस वक्त मेरे खानदान ने कोई बात नहीं की, किसी को नहीं कहा। लेकिन हाँ, जब बारी आई सितारा की और जब मैंने ये वीडियो बना दी, तब से पूरा खानदान उठ के जो है ना वो एक मुट्ठी की तरह हो गया सितारा के साथ कि सलमा ने ये नहीं। अब अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी करूंगी कि देखिए पूरे खानदान ने वीडियोस बनाई हैं सितारा के ऊपर कि सितारा के साथ मिल गए हैं वो, ठीक है। लेकिन मैं आज फिर पूरे खानदान को वार्निंग देती हूँ कि अगर एक बंदा भी मुझे आके मैं बोल दे कि सलमा झूठ बोल रही है ना, तो फिर मैं उसको जवाब दूंगी, अच्छी तरह से बोलूंगी, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना सारे जो एक रिश्ते नाते होते हैं ना वो सब कुछ मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक कभी बंदा जिंदगी के ऐसे स्टेप पर पहुंच जाता है कि फिर उसे कोई परवाह नहीं रहती, किसी की कोई फिक्र नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पे जब मेरा और मेरे हस्बैंड का इतने टाइम का रिश्ता, इतने टाइम का भरोसा टूटा, तो यकीन करें मुझे अब किसी की कोई फिक्र ही नहीं रही कि मुझे अब किसी का साथ चाहिए, कि मुझे अब रिश्तेदारों का साथ चाहिए, मुझे अब बहन भाइयों का साथ चाहिए। नहीं फिक्र है। अब मैं किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोचती कि वो मेरे साथ मैं आगे उसके साथ रहूंगी नहीं रहूंगी, ठीक है। मुझे अब किसी रिश्ते की कोई परवाह भी नहीं है। तो अगर जो मैंने स्टेप उठाया था पहले और आज फिर से भी उठा रही हूँ, तो यहीं से मैं साबित कर रही हूँ कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जब किसी को मेरे बच्चे नजर नहीं है, जब किसी को मैं नजर नहीं है, जब किसी को मेरे घर के हालात नजर नहीं है, ठीक है, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? जब किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? ये देखिए, यहाँ तक भी मेरे हस्बैंड को कहा गया है मेरे खानदान की तरफ से कि मैंने एक ऑप्शन रखा था अपने हस्बैंड के आगे कि अगर आप मुझे तलाक देते हैं तो मैं इस मामले को यहीं पे खत्म कर दूंगी। तो खानदान वालों ने क्या कहा, हस्बैंड को यही कहा कि ठीक है, आप सलमा को तलाक देते हैं दे दें, लेकिन क्या है कि मामला खत्म हो जाए, सितारा पे बात ना आए कि सलमा की जिंदगी जो पहले भी वो हो चुकी है, खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, अगर और भी होती है तो हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, तलाक होती है हो जाए। लेकिन जो मेन ऑप्शन उनका था वो सितारा थी कि सितारा को कुछ ना हो, सितारा की जिंदगी खराब ना हो, सितारा का चैनल खराब ना हो, ये ना हो वो ना हो। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो अवाम है, जो आप सब देखते हैं, तो मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, क्या यहाँ पे एक बहन का प्यार, जो एक बहन अपनी बहन से सच्चा प्यार करती है, क्या उसका सिला यही मिलता है इन्हीं अच्छाइयों से? एक बीवी जो अपने हस्बैंड से बेइंतहा प्यार करती है, क्या उसका सिला यही मिलता है? ये हस्बैंड यही सिला देगा? इतने टाइम के बाद आपने यही सोचा होता है कि ऐसा आपके साथ होने वाला है, हस्बैंड ने ऐसे करना है, बहन ने ऐसे करना है। दोनों रिश्ते मेरे अल्लाह पाक जानते कि मैं किस पाक धरती पर हूँ कि मुझे इन दोनों से कितनी बेइंतहा मोहब्बत थी और दोनों ने मेरे साथ चीट किया, दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि यकीन करें मैं अपने बाल पकड़ के मैं चीखे मार के रोती थी कि मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं जिस चीज को मैं देख रही हूँ, जिस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरा दिल वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। और अभी तक नहीं है, अभी तक भी नहीं है कि ये ऐसा हो गया मेरे साथ। तो ठीक है, यहाँ पे एक और भी मैं आप सबसे पूछती हूँ कि मैंने सितारा से कहा था कि सितारा तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने का पूरा हक है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा था सितारा तुम अपने बाल काट दो, सितारा तुम अपने आईब्रोज शेव कर दो, ठीक है, इससे क्या साबित होगा? मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, ठीक है, मेरे इल्जामात होटल तक पहुंच गए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती है मेरे साथ, हस्बैंड की तरफ से भी और सितारा की तरफ से भी। तो मैंने ये नहीं कहा था सितारा कि तुम इस तरह से अपनी सफाई पेश करो, ठीक है, और इस तरह से तुम जो तुम कर रही हो ना, तो इससे तुम्हारी सफाई कभी नहीं वो होगी, साबित होगी कि तुम वाकई सच्ची हो, ठीक है। तुमने अम्मी को मेरे खिलाफ ला के खड़ा कर दिया, काफी सारी तुमने वीडियोस बनाई, ठीक है, और क्यों वो वीडियोस डिलीट हुई? मैं आज सितारा से भी ये सवाल करती हूँ, मैं आप सब से ये सवाल करती हूँ कि मुझे आप सब बताएं कि ये वीडियोस जो इन्होंने बनाई, ये वीडियोस क्यों डिलीट है, ये वीडियोस क्यों प्राइवेट है? अगर वो सच्चे थे, अगर सितारा सच्ची है, सब वो सच्चे हैं, पूरा खानदान सच्चा है, तो ये वीडियोस क्यों प्राइवेट हैं, ये वीडियोस क्यों डिलीट हुई? और नैना की जो वीडियो है वो भी प्राइवेट कर दी गई। और यहाँ पे मैं एक और बात भी कहूंगी कि आज मैं ऐसे नहीं, आज मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो आज जो मेरी वीडियो वो बिल्कुल प्रूफ के साथ होगी। और काफ़ी सारे मैंने चैनल्स देखे जो ये कह रहे थे कि जो चैट होती है वो एडिट हो सकती है,
और जो वीडियोस होती हैं वो एडिट हो सकती हैं। अगर सलमा यासीन ने दिखानी है तो कोई लीगल प्रूफ दिखाए, जो कि मैं कब से ये चीज़ें देख रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मेरे ऊपर फैमिली का भी पूरा प्रेशर था। और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर में से कोई भी नहीं जानता कि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि जब भी मैंने वीडियो बनाने का कहा था तो उसका तो सबको पता था, सब जानते थे। किसी न किसी से मेरी बात हो जाती थी फैमिली मेम्बर्स के साथ और मैं कह देती थी कि हाँ मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो पूरी फैमिली उठ के खड़ी हो जाती थी कि नहीं, इसने नहीं बनानी। तो अभी जैसे मामला बिल्कुल वो हो गया था कि मैं जो लास्ट टाइम जो बंदा आया मेरे पास, इसने मुझे कन्विंस किया कि तुम नहीं बनाओगी। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन वही उसी बंदे ने फिर मुझे कॉल करके कहा, मुझे रो के कहा, ठीक है, उसने मुझे यही कहा कि सलमा तुम मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलत किया, मैं आखिरत में अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाऊं, मैं क्या कहूंगी, मैंने एक जुल्म किया था, नहीं तुम मुझे माफ कर दो, तुम जो करती हो करो। ये नहीं था कि फौरन खत्म हो गया, काफी टाइम लगा उसको खत्म होने में भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे माफी मांगी कि सिर्फ चैट की हद तक था, वो कस्में उठा रहे थे कि सिर्फ चैट मोबाइल इसकी हद तक है। तो मेरे हस्बैंड के माफी मांगने के बाद और फिर अम्मी के समझाने के बाद मैंने बात को खत्म कर दिया। झगड़े हमारे बहुत हुए, लेकिन फिर बात खत्म हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारे जो कुछ भी था सिर्फ चैट मोबाइल की हद तक था, इससे आगे और कुछ नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी इस बात का पता नहीं था। मैंने उनका पर्स चेक किया था और उनके पर्स में से क्राउन होटल का मुझे कार्ड मिला था, और जिसको मैंने भेजना था वो मैंने भेज दिया था। और मैंने यही कहा था कि मुझे इसके बारे में मालूमात चाहिए। मेरे हस्बैंड से सुलह हो गई, सुलह मैंने कर ली, लेकिन मेरा दिल अंदर से मुतमईन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था मेरा दिल अंदर से मुतमईन। मैं यही कहती कि कुछ न कुछ और है, कुछ न कुछ और हुआ है, क्योंकि जो चैट्स मेरे पास थी वो यानी उससे मुझे नहीं लग रहा था कि सिर्फ मोबाइल की हद तक था इनका जो कुछ भी है, तो उससे बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था कि सिर्फ मोबाइल की हद तक ये थे। इसलिए मैंने उस होटल के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। और फिर यहाँ पे ये बात सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नैना और शाहरुख को क्लियर करना है, जो कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बातें हुई, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए गए, इसलिए। और फिर जब मुझे इसके बारे में पता चल गया होटल के बारे में कि हाँ वाकई, मैंने अपने हस्बैंड की पिक्चर्स वगैरह भेजी यहाँ से कि वाकई मेरे हस्बैंड क्राउन होटल में गए थे, वहीं पे रहे थे वो। और फिर जब ये सारी बातें जब मुझे पता चली तो वो तो मेरा अल्लाह पाक जानते कि उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपने कोई बाल नहीं काटे, मैंने अपने कोई आईब्रोज कुछ नहीं किए। जो जुल्म जो ज्यादती मैं सह चुकी थी मेरे लिए बहुत थी मेरे लिए। मेरा अल्लाह पाक जानता है कि मैंने किस तरह से इन चीजों को बर्दाश्त किया, मैंने किस तरह से इतने बड़े धोखे को मैंने फेस किया है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो बाल काटने से और आईब्रोज और इस तरह की शक्ल बनाने से और फिर पोस्ट कर देने से ये जाहिर नहीं हुआ कि मैं कितनी दुखी हूं। तो यहां से ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होगा कि मैं कितनी दुखी हूं। दुख जो है इंसान का वो नजर आ जाता है कि ये वाकई दुखी है, पता चल जाता है कि इसने क्या किया है, इसने जानबूझ के ऐसे किया, या दुख जो है इसके अंदर से निकल रहा है। तो जब मैंने नैना से ये होटल वाला मामला सारा जो है ना वो शेयर किया, सारा सब कुछ बताया, और जब मैंने क्राउन होटल का नाम लिया तो नैना वहीं पे शॉक्ड हो गई। वहीं पे जब मुझे पता जब मुझे ऐसे कह देंगे सलमा बाजी क्राउन होटल, जब नैना ने मुझे ऐसे कहा ना, तो वहां पे मेरा खुद का भी कुछ अजीब सा मुझे फील हुआ। फिर मैंने नैना को कहा, मैंने कहा नैना अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो नैना कहने लगी नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। फिर मैंने नैना को यही कहा, मैंने कहा नैना जब तुम कश्मीर में थी तुमने मेरी हालत कहती हाँ आप चीखे मार के रोती थी, मुझे पता है ये है वो है। लेकिन नैना कह रही थी कि सलमा बाजी आप मुझसे कसम ले लें कि मुझे इस बारे में नहीं पता। हस्बैंड के बारे में कह रही थी कि वो यहाँ पर आए हैं, कहती इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जब क्राउन होटल की बात हुई तब नैना वहां पे जाके, जब उसे पता था कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादतियां हुई, मेरे साथ क्या क्या हुआ, नैना को सब पता है, एक एक चीज का नैना को पता है। तो वहीं पे फिर नैना ने जाके मुझे बताया कि क्राउन होटल में तो शाहरुख से छोड़ता रहा है। बात तब वहां पे जाके क्लियर हुई, लेकिन उस वक्त नैना को पता नहीं था, ना शाहरुख को पता था कि मेरे हस्बैंड वहां पे आए हुए, ठीक है। उन्हें जिस तरह से कहा गया कि हमें, सितारा ने जिस तरह से शाहरुख को कहा कि मुझे छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रही हो, उन्हें नहीं पता कि तुम किसके पास जा रही हो, क्योंकि जाहिर है ना सितारा वो है एक बहुत बड़ी चीज है, तो कोई उसके आगे बात नहीं कर सकता, कोई उससे पूछ नहीं सकता कि आप कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो,
उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे पता चला, लेकिन क्या हुआ कि सारा जो इल्ज़ाम है, सारे इल्ज़ाम है वो अम्मी ने भी और सब ने नैना के ऊपर लगा दिए। लेकिन नहीं, मैं नैना को यहाँ पे क्लियर करूँगी कि मैं तो रोती थी जब नैना मुझे संभालती थी फ़ोन पे, मेरा दिल बहलाती थी, मेरा दिल थामती थी। नैना तो वो है, तो नैना तो ऐसा कभी नहीं करेगी मेरे साथ। इन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बस नैना ने सिर्फ मुझे ये कहा कि हाँ शाहरुख छोड़ता था उसे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सलमा बाजी वो कर क्या रही है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था। वो कहती थी कि छोड़ दो, और शाहरुख छोड़कर आ जाता था। बस हमें आगे और कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा क्रॉन होटल से मेहरान होटल तक की सारी डिटेल्स सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ, कैसे क्रॉन होटल फिर मेहरान होटल, तो अल्लाह पाक जानता है सब कुछ। तो जो मेरे पास लीगल प्रूफ्स हैं तो भी मैं इंशाल्लाह आप सबको कुछ दिखाती हूँ। और उन्हीं डेटों के प्रूफ्स हैं जिन डेट्स में यहाँ से मेरे हस्बैंड गायब हुए, जिस डेट को मेरे हस्बैंड गायब हुए, जिस डेट को साजिद पंजाब गया था, जिस डेट को बाबर की बीवी सुमेरा की वीडियो डिलीट हुई थी। जब उसने पूछा था तैयबा से कि आपकी मम्मा कहाँ है रात को, तो वो कह रही थी कि वो घर पे नहीं है। ये वीडियो क्यों डिलीट करवाई गई सुमेरा से? मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, यहाँ पे आप जो भी अवाम है, जो भी ऑडियंस है, कोई भी मुझे झूठा साबित करके दिखाए यहाँ पे। क्यों वो वीडियो प्राइवेट हुई, डिलीट हुई, जो भी हो, वो वीडियो क्यों डिलीट करवाई गई सुमेरा से? इसके अलावा सितारा ने जो वीडियोस डाली हैं, ठीक है, क्यों प्राइवेट की, क्यों डिलीट हुई? अगर सितारा सच्ची है तो क्यों डिलीट हुई? सितारा को तो आके यहाँ पे अपना सच साबित करना चाहिए था ना। इस तरह से मेरे हस्बैंड ने भी वीडियो बनाई थी कि ये वो है, वो झूठ है, ये है, वो है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो रिएक्शन वालों के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा चैप्टर उन्होंने डाल दिया था रिएक्शन वालों के ऊपर। तो लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मैंने कहा झूठ के पाँव नहीं होते, आपने चाहे जितनी वीडियोज बनानी है आप बना लें। मैं एक वीडियो बनाऊंगी और एक वीडियो में मैं प्रूफ करूंगी कि मैं सच्ची हूँ। आपने जो कुछ करना है, आपने जो मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती करनी है, सितारा ने जो कुछ मैंने कहा था कि जो कुछ मैंने कहा आप दोनों ने मेरे साथ मिलकर किया, वो टाइम आपका था, वो टाइम में आपने कर लिया मेरे साथ जो करना है। मस्जिद नबी में जाके मैं सजदों में रोई हूँ, मैं नमाज में रोई हूँ, घंटों वहां पे बैठ के, तकरीबन रात के 2:30 से 3 बज जाते थे। मैं वहीं पे अकेली वहीं पे बैठी रहती थी, रोजे के सामने रोती रहती थी। जो हाल मेरे साथ हुआ है, अगर मुझे ये सब व्यूज के लिए और इनके लिए करना था ना, तो मैं तो डेली कुछ ना कुछ डालती कि अभी ये हो रहा है मेरे साथ, अभी यूं होगा, कल को मैं ये करूंगी, कल को मैं ये एक्शन लूंगी, कल को मैं ये करूंगी। नहीं, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि बिल्कुल पैसा हमारी जरूरियात जिंदगी है और रहेगा, लेकिन इन सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को देखा है, मैंने अपने बच्चों को देखा है, मैंने अपने हस्बैंड को देखा है कि मुझे ये सब, एक मेरी खुशगवार जिंदगी चाहिए, मुझे जहनी सुकून चाहिए, मुझे दिली सुकून चाहिए, ना कि मेरे पास पैसा बहुत हो और मुझे दिली सुकून ना हो, जहनी सुकून ना हो। नहीं, यहाँ पे तो सितारा के साथ रहने में मुझे फायदा होने वाला था ना। मैं तो पाकिस्तान जाने वाली थी, सितारा के साथ जाती, वहां पे मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ते, मेरी और वीडियोज ऊपर जाती, वहां पे तो मुझे फायदा होने वाला था, वहां पे मुझे नुकसान तो नहीं था। मैंने खुद अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, मैं एक माँ हो के मैं कैसे यहाँ पे आके इतना बड़ा स्टेप लेके, मेरी बड़ी बेटियां हैं, इतना बड़ा स्टेप मैंने कैसे लिया? आपको क्या पता कि मैंने किस तरह से मजबूर होकर मैंने ये स्टेप लिया, किस तरह से मैंने अपने पूरे खानदान को एक साइड पे रख के मैंने ये स्टेप लिया। इसमें मेरा आप फायदा बताएं, मेरा इसमें क्या फायदा हुआ? सब यही कह रहे हैं ना कि व्यूज के लिए, इसके लिए नहीं, ये व्यूज के लिए, उसके लिए नहीं था, ये एक सच था जो कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। तो यहाँ पे आप सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इतना जो एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है ना, जो आप अपने हस्बैंड पे करते हैं, जो आप अपनी बहन पे करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि आप उतना ही रखें जितना आप बर्दाश्त कर सकें बस। तो मुझे लगता है ये ट्रस्ट जो मेरा था बिल्कुल एक अंधा ट्रस्ट था कि कभी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए हम जब सितारा यहाँ पे थी तो नीचे मैं किचन में होती थी, बहुत ज़्यादा बिजी होती थी, तो जैसे घर के काम में, खाना बनाना इसमें, और बच्चे भी मेरे सब नीचे होते थे। जैसे नीचे वाला रूम था और सब बच्चे वहीं पे होते थे, सितारा के बच्चे भी, सितारा भी, और हम सब वहीं, अम्मी भी, तो सब नीचे होते थे और सितारा ऊपर आ जाते थे और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे ऊपर होते थे। तो मैं यहीं पे आप सबसे पूछती हूँ कि वो क्या करने आती थी ऊपर?
आप सबसे मैं ये सवाल करूँ कि जब हम सब नीचे होते थे, ठीक है, आए सितारा इस बात को झुटला के दिखा कि हाँ मेरी बहन झूठ बोल रही है। और ये बात आप यकीन करें कि मैंने कभी इन बातों को सोचा। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं देखती जाके पीछे, यानी जब हम सब नीचे बैठे होते हैं, इसका क्या काम है ऊपर जाने का, ये क्यों ऊपर जाती है, और इसे पता है कि इसका ऊपर है तो ये क्यों ऊपर जाती है। और ये बात दूसरी बात भी मैं यहाँ पे करूंगी कि जब असगर यहाँ से गया था, यही कह के मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा, और फिर साजिद भी उसी दिन वहां से गया था पंजाब के लिए। तो यकीन करें आप सब कि तब भी मेरा ट्रस्ट था, तब भी मुझे यकीन था, और मैं यहीं पे सोई हुई थी अपने रूम में, और अम्मी आई, अम्मी ने मुझे कहा कि तुम क्यों चुप करके सोई हुई हो, क्यों नहीं तुम उठ के कुछ करती, किसी से पूछती कि आज साजिद पंजाब चला गया और आज असगर भी यहाँ से गया है, क्यों। ये सब बातें जो है ना, जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक सच में मबनी है, सच पे। और इसमें मैंने कहीं पे 1% भी मैंने आप सबके साथ झूठ नहीं बोला। और अगर मैं झूठी हूँ तो मैं तो आज फिर से दोबारा से मैं सितारा को कहती हूँ कि सितारा आए, सितारा यहाँ पे मुझे झूठा साबित करे कि वाकई मेरी बहन सब कुछ झूठ बोल रही है, ना कि इस तरह से अपनी हालत बना के लोगों को दिखाना कि मेरी बहन मेरे ऊपर जुल्म कर रही है, मेरी बहन की वजह से मेरा चैनल चला गया। नहीं सितारा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा ना। ये बात तो बहुत गलत है जिस तरह से आप कर रहे हो, और आप कह रहे थे मेरी बर्बादी देखनी थी, ये था वो था। मैंने भी लाइव देखा था जिस तरह से उन्होंने बातें की, जो भी कहा। तो सितारा मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जो अल्लाह की लाठी है ना, वो बेआवाज है। अल्लाह के घर देर है, अल्लाह के घर अंधेर नहीं। इस पाक धरती पे ना, ये जो पाक धरती पे तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ जुल्म किया है ना, तो इस पाक धरती पे लोग तौबा इस्तग़फ़ार करने आते हैं। यहाँ पे अल्लाह पाक का घर है, यहाँ पे रोज़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ पे तुम दोनों ने मेरे साथ ये काम किया है, तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तुम दोनों ने मेरे साथ चीट किया है। तो जिस अल्लाह के घर, जिस रोज़े मस्जिद नबवी यहाँ पे थी, लेकिन क्या हुआ कि देखें अल्लाह ऊपर है, उसी अल्लाह के सामने मैं रही हूँ, और उसी अल्लाह ने स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ मेरे आगे खोल के रख दिया। जिस तरह से जो मेरी तैयारी चल रही थी, मैं जाने वाली थी, लेकिन फिर से मेरे हस्बैंड मुझे धोखा दे के जाने वाले थे, फिर से मुझे कोई झूठ बोल के जाने वाले थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर से साजिद से कोई झूठ बोला जाता कि साजिद तुम कहाँ जाओ। तो ये इस तरह से मेरे साथ रहता, फिर भी आगे फिर भी ये सब कुछ चलना था। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने ज्यादा नहीं चलने दिया, कि इस पाक धरती को तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। इस पाक धरती पे जहाँ पे लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, तो अल्लाह पाक ने दिखाया ये अल्लाह पाक की तरफ से सितारा, ये अल्लाह पाक की तरफ से। अपने हस्बैंड को भी मैंने यही कहा, मैंने कहा देखें कि मेरे हस्बैंड ने क्या किया है कि अपने जो पासपोर्ट का जो पेज है ना, वो पेज रिमूव कर दिया, फाड़ दिया वहां से। तो जब मैंने अपने हस्बैंड का पासपोर्ट चेक किया तो उन्होंने वो पेज वहां से रिमूव कर दिया, रिमूव और फाड़ दिए। और उनके जैसे एग्जिट पेपर और एंट्री जो भी था, टिकट्स वगैरह कुछ भी नहीं, उन्होंने सब कुछ रिमूव किया, सब कुछ भी नहीं था। लेकिन क्राउन होटल का कार्ड वो खुद अपने साथ लेकर आए। और ये बात मैंने उनसे कही थी, मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही थी, मैंने कहा आप जो कुछ भी कर लो, लेकिन मत भूलना कि अल्लाह पाक ऊपर है, अल्लाह पाक सब देख रहा है। और अल्लाह पाक ने देखा है कि तुम दोनों ने मिलकर किस तरह से मेरे साथ जुल्म किए। एक होता है ना, इन्होंने सिर्फ किया था इनकी हद तक है, नहीं, इन्होंने फिर जो मेरे साथ जो कुछ मेरे बच्चों के साथ घर पे होता रहा, अल्लाह पाक सब देख रहा था ना। तो ये सब तो आना था मेरे सामने। ये खुद क्राउन होटल का कार्ड पर्स में भूल गए, सब कुछ रिमूव कर दिया बाकी, लेकिन देखें क्राउन होटल का कार्ड लेकर आए अपने साथ। तो यहीं पे मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा था कि सब कुछ जो भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाना, मैंने कहा जो सच होता है वो सच होता है, सच सामने आके रहता है एक न एक दिन, ठीक है। और खुद मैंने कहा देख लेंगे, अभी आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ऊपर है, चाहे आप कुछ भी रिमूव कर लो, कुछ फाड़ दो, कुछ भी जाया कर दो, लेकिन अल्लाह तो है ना। अल्लाह ने भी तो सच का साथ देना है, अल्लाह ने भी तो इंसाफ करना है। तो बस यहाँ तक थी आज की जो मेरी है, जो बात मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी। और अभी यहाँ पे मैं आप सबके साथ कुछ लीगल प्रूफ्स हैं, उनके साथ साथ मैं एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि सितारा और मेरे हस्बैंड के बीच में था। तो यहाँ पे सितारा
मेरे हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि कुरान पाक उठा के वीडियो बना देते हैं तो इस तरह से दोनों के घर बच जाएंगे। तो ये चैट नंबर के साथ मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो बस वीडियो की जो आप सबसे जो बातें करनी थी वो यहाँ तक थी। तो अभी जो है मैं आप सबको प्रूफ दिखा के तो वीडियो का एंड कर दूंगी, और बाकी आप सब खुद देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि जब आप कोई कदम उठाते हैं तो वहाँ पे आपको नेगेटिविटी भी मिलती है, वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो कुछ लोग मेरे हक में बात करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि झूठ है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप सबके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरा मतलब ये था कि जो मेरे बच्चों को बद्दुआएं मिल रही हैं, जो कह रहे हैं कि तुमने सितारा की बर्बादी की है, तो यहाँ पे मैं फिर उनसे ये बात कहूँगी कि मैंने सितारा को नहीं कहा कि सितारा अपना ये हाल करे। मैंने उसे नहीं कहा कि सितारा इस तरह से दिखाए, इस तरह से पोस्ट शेयर करे। ना तो मैं एक छोटी बच्ची हूँ और ना आप छोटे हैं कि इस तरह से जो पोस्ट शेयर की जाती है तो उसका क्या मतलब है। बाल काट के तो आईब्रोज उठा के तो इससे सच्चाई साबित नहीं होती। इससे सितारा और मेरे हस्बैंड के ऊपर लगे हुए इल्जाम इससे साफ नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं है। आप सबके सामने ये आपकी डेट मैं आप सबको बताऊंगी। उन्हीं डेट्स की आप वीडियो जाके चेक कर लें, साजिद की, सितारा की, शाहरुख की। तो मेरे भी आप चेक कर सकते हैं उन्हीं डेट्स की कि हम सब उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो सब कुछ आपको जो है ना क्लियर दिख जाएगा। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, और बस अभी आप सबके साथ प्रूफ जो भी है वो शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्रॉन होटल का कार्ड है जो कि मेरे हस्बैंड अपने साथ लेकर आए थे, अपने गुनाह का सबूत, जिसकी वजह से मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई इस कार्ड की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मालूम हुआ। तो सबसे पहले ये कार्ड है जो मैंने आप सबको दिखा दिया है। उसके अलावा इस मोबाइल में जो कुछ वो भी अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो कार्ड के अलावा यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी है। तो ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि इनके जो भी चैट थी वो तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही, वीडियोस वगैरह, बस मैं यही दिखा रही हूँ जी। तो ये देखें, बिल्कुल ये आप सबके सामने है। तो यहाँ पे इनकी यही बात हो रही है कि कुरान पाक उठा लो तो इससे हम दोनों के घर बच जाएंगे। कुरान पाक पे हाथ रख के हम वीडियो बना देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये चैट मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है, और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि चैट तो वो होती है, एडिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं आप सबको ये नंबर भी दिखाती हूँ। तो ये रहा नंबर, जिसके पास भी होगा ना सितारा का नंबर तो सबको पता होगा कि ये वाकई ये सितारा का नंबर है। और यहाँ पे सामने मेरे पास टिकट है जिसमें सारी डिटेल सब कुछ इसमें लिखा हो। तो अभी मैं इसे ओपन करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। तो एक बार मैं फिर से यहाँ से बना रही हूँ, कैमरे को मैंने जूम किया हुआ है। तो इसके ऊपर फ्लाइट नंबर भी सब कुछ जो है ना वो आप देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई ये डेटा निकलवाना चाहते तो कुछ भी वो दिख सकता है। इजीली आपको सब कुछ जो है ना आराम से कंफर्म हो जाएगा।